नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर, विपिन, सुमेरा और प्रतिमा। 5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं इस वक्त की दर्दनाक खबर के साथ। कुवैत में आग लगने से 40 भारतीयों की जान चली गई है। आग लगने से 30 भारतीय झुलसे हैं। मंगाफ के लेबर कैंप की बिल्डिंग में ये आग लगी है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, कुवैत की तस्वीरें। आग लगने से 30 भारतीय इस आग में झुलस गए हैं और आग के शोले अभी भी लगातार वहां पर इस बिल्डिंग में धधक रहे हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुवैत में आग लगने से जो संख्या है वो 40 हो गई है। 40 भारतीयों की जान चली गई है। आग लगने से 30 भारतीय झुलस गए हैं। 90 भारतीयों का रेस्क्यू किया गया है। दूतावास की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। और कुवैत में हुए इस भयानक हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। कुवैत में भारतीय दूतावास हर संभव मदद करेगा, ये भरोसा भी विदेश मंत्री की तरफ से दिलाया गया। और इसी से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर, कुवैत में भारतीय राजदूत घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मौके का मुआयना किया है। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। भारतीयों की जानकारी के लिए एक विशेष नंबर जारी किया गया है, +965 655 05236। ये नंबर जारी किया गया। अस्पताल जाकर घायलों से भी भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है और उनका हाल जाना है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे उस बिल्डिंग में आग लगी जहां पर ये तमाम भारतीय रहते थे और दूतावास की तरफ से किस तरह से ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और वहां के राजदूत पल पल की जानकारी ले रहे हैं और पूरे घटनास्थल पर पहुंचकर नजर बनाए हुए हैं और घायलों का हालचाल जानने के लिए वो अस्पताल भी पहुंचे हैं। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मनीष, क्या और जानकारी मिल रही है घायलों के बारे में, क्योंकि बड़ी संख्या में घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भारतीय सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हर संभव मदद की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, कुवैत के अल अदनान हॉस्पिटल में 21 भारतीय, अल फरवानिया हॉस्पिटल में 6 लोग, एक अमीरी हॉस्पिटल में है, 11 कुवैत के मुबारक हॉस्पिटल में और 4 जाबेर हॉस्पिटल में है। इस तरह के कुछ नंबर्स हैं जो अब तक सामने आए हैं। यानी कि कुवैत के मंगाफ इलाके में जो इंडियन लेबर कैंप में आग लगी है और इसमें से अभी तक 40 से अधिक लोगों के मारे जाने की बात आ रही है और अलग अलग अस्पतालों में 50 से अधिक भारतीयों के भर्ती होने की बात है। इसके अलावा ये भी मैं बता दूं कि इस दर्दनाक हादसे में ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल जहां आग लगी थी वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। वहां से ज्यादातर लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को जब अस्पताल लाया जाता है तो या तो वो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जा रही है या फिर वो गंभीर हालत में है। तो वैसी स्थिति में डॉक्टर की कोशिश है उनको बचाया जाए, लेकिन अभी कहना कुछ मुश्किल है। कमोबेश देखा जाए तो हालात इतने खराब हैं, लेकिन एम्बेसी की तरफ से खुद इंडियन एम्बेसडर जो हैं वो अस्पताल में है, इस वक्त मौजूद हैं। जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं, उनको तमाम तरह की मदद का भरोसा भी दे रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद करेगी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा दर्दनाक हादसा है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि कुवैत में अगर आप देखें तो लाखों की संख्या में भारतीय लोग काम करने जाते हैं। ज्यादातर लोग कैंप में, लेबर कैंप में अलग अलग जगह पर रहते हैं और इकट्ठे बहुत सारे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एग्जैक्ट नंबर कितने हैं उसको हासिल करना मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा। और मनीष, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कितना भीषण ये अग्निकांड है जिसको लेकर जानकारी मिल रही है कि 30 से ज्यादा भारतीय झुलसे हैं, कईयों की मौत भी हो गई है। मनीष, आग किस वजह से लगी, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आई है क्या? देखिए, अभी तक जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक लगता है कि ये कोई दुर्घटना, हादसा रहा होगा। हो सकता है शॉर्ट सर्किट या कोई और वजह होगी जिसको अथॉरिटी अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी जो वहां पर स्थानीय अधिकारी हैं उनका फोकस है कि आग को बुझाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कराया जाए, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उन्हें इलाज दी जाए। निश्चित तौर पर हादसा बहुत बड़ा है और इसीलिए अथॉरिटी भी इस मामले में एग्जैक्ट नंबर बताने से या फिर उसके रीजन बताने से परहेज कर रही है।
मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन भारत सरकार फिलहाल अभी कुवैत सरकार के संपर्क में है, लोकल अथॉरिटीज़ के संपर्क में है, उनको तमाम तरह की मदद की बात कही जा रही है। भारतीय दूतावास के खुद एम्बेसडर और दूसरे अधिकारी अलग अलग अस्पतालों में भी मौजूद हैं। अभी ऐसे हालात में ये भी जानना कि जो लोग मारे गए हैं वो कौन थे, भारत के किन इलाकों से थे और उनमें से क्या सभी लोग एक ही इलाके से थे या अलग अलग इलाके से थे, ये सब डिटेल आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि मामला आग की वजह से है, भीषण आग लगी है, बहुत बार तो इनकी पहचान होना, इनका डॉक्यूमेंटेशन को रिसीव करना भी हमारे चुनौती होगी। सहयोगी मनीष झा इस पर डिटेल्स दे रहे थे।